तो यार बायर्न म्यूनिख वर्सेस रियल मैड्रिड, तो यार क्या बढ़िया गेम था। ऐसा लग रहा था भाई हम फीफा की कोई गेम देख रहे हैं। एग्रीगेट था 6-4। बायर्न म्यूनिख क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स। एंड अगर आप देखो 10 गोल इन बिटवीन द टू लेग्स, जिसमें से 7 गोल तो भाई सेकंड लेग में ही स्कोर कर दिए। तो अगर बात करें मैच इवेंट्स की, तो पहला गोल आर्डा गुलर, भाई मैनुअल नोयर, वो क्या ही पास थी भाई, इतनी बेकार, इतना बड़ा मिस्टेक जो मैंने नोर ने किया। और आर्डा गुलर भाई ठीक है, पास गलत कर दी ठीक है, बट एटलीस्ट गोल लाइन पे तो रहे। गोल लाइन से काफी दूर आर्डा गुलर के पास, भाई उसको बोला जाता है टर्किश मेसी। उसने कहा भाई अब मेसी तो चला गया इंटर मियामी, अब यूरोप में तो मैं ही मेसी हूँ। उसने मार दिया इतनी दूर से गोल। हालांकि ओपन गोल था, बट इतनी दूर से मारना इतना इजी नहीं होता, और वो भी इतने बड़े स्टेज में, अवे गेम, वो भी बायर्न म्यूनिख के होम में। उसने मार दिया गोल, मैंने नोयर की फटके 4 बहन, तो ये हो गई गलती। और भाई टीम रियल मैड्रिड की नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मैं बार्सिलोना फैन हूँ, बट मैं ये बोलूँगा टीम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। पहुँच सकते थे सेमीफाइनल में, और जैसा रियल मैड्रिड का है वो सेमीफाइनल में पहुँच गए, तो मतलब वो फाइनल में पहुँच के जीत गए, ठीक है। बट इनका गोलकीपर लक कितना बढ़िया है भाई। पहले वो लिवरपूल का मैच जो इन्होंने खेला फाइनल में, उसमें वो केरियस ने इतनी, क्या नाम था जो भी था, इतनी गलतियाँ करके फाइनल जीत गए लोग, ठीक है। बाद में भी अच्छे गोलकीपर इनके सामने मिस्टेक कर देते हैं, और अगेन गोलकीपर लक। उसके बाद तो भाई यही लग रहा था भैया अब तो ये जीत गए, ये शुरू हो गया इनका, वही लक इनका शुरू हो गया। और टीम तो अच्छी है ही, और तुम ऐसे चांस दोगे तो भाई कहाँ कौन छोड़ता है मौके से। एंड बट उसके बाद वो पैब्लोविच ने स्कोर कर दिया 5 ही मिनट बाद, स्कोर लाइन बढ़ गई, बायर्न म्यूनिख अगेन एग्रीगेट से आगे। बट भाई आर्डा गुलर कहाँ रुक रहा था, फ्री किक से, वो क्या फ्री किक थी भाई, इतनी बढ़िया फ्री किक। मैंने ने उसे रोक दिया था, हाथ उसको पूरा लग गया था, पर कब लगा, बॉल तो भाई गोल लाइन स्कोर के पार हो चुकी थी, गोल वो हो चुका था, मैंने नहीं रोक पाया। एंड अगेन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, तो रियल मैड्रिड वापस आ जाती है। बट अगेन हैरी केन कहाँ रुकने वाला था, उसने कर दिया गोल। एंड 42 मिनट में किलियन एम्बापे ने गोल लाइन और एग्रीगेट कर दिया 4-4। तो ये तो कहानी थी फर्स्ट हाफ की भाई। फर्स्ट हाफ के अंदर ही 5 गोल जो हैं वो लग चुके थे, और इतना इंटरेस्टिंग फर्स्ट हाफ चैंपियंस लीग का बहुत टाइम बाद देखने को मिला। बट जो सेकंड हाफ था वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंट्रोवर्शियल हो जाता है, बिकॉज कामाविंगा जो है ना वो पहले से येलो कार्ड पे होता है, ठीक है। अब वो जो है हल्का सा वो धक्का मुक्की पे आ जाता है, वो करते ही हैं प्लेयर सेकंड हाफ में भैया, उनको वैसे भी कुछ टेंशन क्रिएट करनी होती है, मोमेंटम ड्रॉप करना होता है सामने वाले टीम को, उसने कर दिया। अब भाई रेफरी पता नहीं क्या फूक के बैठा था, उसे वो भूल गया कि ये बंदा तो येलो कार्ड पे ही है, ठीक है। उसे लगा इसको कुछ मिला नहीं है, उसने दे दिया येलो कार्ड। जैसा मैंने बताया था भाई, रेफरी चूतिया तो है नहीं यहाँ पर, उसे पता है इस मोमेंट पे आके जो प्लेयर्स हैं टाइम वेस्ट ही करते हैं, बकचोदी करते हैं, धक्का मुक्की जो करते हैं, उन्हें येलो कार्ड ही मिलता है, नो डाउट अबाउट इट। बट वो रेड कार्ड तो नहीं था। अगर उसे पता होता ना कि वो येलो कार्ड पे है, तो वो रेड कार्ड डेफिनेटली नहीं देता, वो दे ही नहीं सकता था, वो ये रेड कार्ड था ही नहीं, ठीक है। अगर वो किसी भी कार्ड पे नहीं है तो येलो कार्ड तो बनता था। जैसा मैंने बताया भाई, रेफरी फूक चुका होता है, समय दिमाग से वो कहता है भाई चूतिया नहीं हूँ, तुम जो कर रहे हो मुझे दिख रहा है, येलो कार्ड मिलता है इनको, और बहुत ईजिली येलो कार्ड मिलता है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, नो डाउट अबाउट इट। फिर भाई उसने येलो कार्ड निकाल के दे दी कि भाई येलो कार्ड, तू चल निकल यहाँ से। फिर हैरी केन जाता है, उसके बाद भाई बोलता है भैया चूतिए क्या भूखा है तूने, कि भैया वो तो येलो पे ही है। अब भाई रेफरी फट जाती है उसकी, वो फंस जाता है। देखो भाई येलो पे येलो तो रेड होता है, ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। येलो तो बनता था, अगर पर वो येलो पे होता तो रेड नहीं था, ठीक है। रेड देना बहुत बड़ी बात हो जाती है गेम के अंदर, वो भी इस स्टेज ऑफ टाइम में। और कंपटीशन देखो, क्वार्टर फाइनल्स, रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख, 4-4 से एग्रीगेट, रेड कार्ड वो नहीं देता। अब भाई बायर्न वाले प्लेयर पेल देते उसको, अगर वो रेड कार्ड नहीं देता तो कितना भी एक्सप्लेन कर ले वो नहीं समझते। उन्हें पता था रेफरी गलती कर चुका है, अब उसे रेड कार्ड देना ही पड़ेगा। और जैसे ही उसने रेड कार्ड दिया, प्लेयर्स की शक्लें देखने लायक थी। बायर्न म्यूनिख के प्लेयर तो समझ गए भैया अब तो ये कहे काम तमाम कर देंगे इनको, क्योंकि उनका अटैक भाई नहीं हाथ में आता। 11 के अगेंस्ट में हाथ में नहीं आ रहे थे। ओलीज हैरी केन को मिडल में ऐसे खड़ा है, वो भाई उसको दे दो बॉल, वो गोल स्कोर कर ही देगा, ठीक है। तो उन्हें पता था कि अब तो ये हमारा ग्राउंड है, टीम प्लेयर्स फैन सब हमारे साथ हैं। और 10 होते ही कामाविंगा के जाते ही तो भाई प्लेयर्स हो जाते हैं पागल। रियल मैड्रिड के लिए एम्बापे का भाई तुम फेस रिएक्शन देखते हो, वो कहता भैया ये क्या हो गया। उसके बाद तो तुरंत ही भाई बायर्न म्यूनिख ने 2 गोल, हालांकि दोनों गोल बहुत ही बढ़िया थे। लुइस डियाज का आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से वो भाई वो कर्लर जो विंगर्स का हम देखना पसंद करते हैं, उसने वो गोल मार दिया अगेन। फिर ओलीजे का गोल भाई, उस वैसे उससे बोला जा रहा था, हैरी केन उसको बोल रहा था कि भाई तू वहाँ जा, टाइम वेस्ट कर, पर वो तो भैया वही है, विंगर है, उसे गोल स्कोर करना है। और अगेंस्ट रियल मैड्रिड गोल स्कोर करने का भाई इतने बड़े मोमेंट पे भाई कौन मिस करेगा। 10 मैन थे, उसने कहा ठीक है, हालांकि वो काउंटर पे मार सकते थे,
और रियल मैड्रिड के पास अभी भी फायर पावर थी, गन पावर थी। अप फ्रंट दे हैव विनीसियस जूनियर, किलियन एम्बापे। अगर काउंटर पे मारते तो लग सकता था, बट उन्होंने मौका ही नहीं दिया और 2 गोल एक्स्ट्रा मार दिए। 6-4 ऑन एग्रीगेट से बायर्न म्यूनिख ये गेम जीत जाती है और सेमीफाइनल में पहुंच जाती है बायर्न म्यूनिख, जो कि अब फेस करेगी पीएसजी को, जो कि अगेन एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गेम जो है वो होने वाला है। तो इस मैच में तो मैं ये कह सकता हूँ भाई, मेरे को तो बहुत मज़ा आया मैच देखने में। हालांकि सेकंड हाफ अगेन कंट्रोवर्शियल था, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जबकि इनके पास इतने सारे, जो अगेन बार्सिलोना के मैच में भी हुआ, अगर आप पिछली वीडियो देखें तो मैंने उसमें बताया कि आज की डेट में भाई इनके पास सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं, इतने पैसे का गेम है, इनके पास VAR, इन्होंने कैमरा इंट्रोड्यूस कर दिया गेम के अंदर। तो एटलीस्ट अगर रेफरी ऐसी मिस्टेक करता है तो इनको मतलब वो चीज़ें लानी चाहिए और समझाना चाहिए प्लेयर को। प्लेयर ही तो है, ज़्यादा बोलेंगे तो आपको पता ही है रेड कार्ड तो दे ही देते हैं लोग, कि अगर मैच के बाहर भी बोलते तो बैन कर देते हैं 1-2 गेम के लिए, तो उन्हें धमका सकते थे ये लोग, जो ये करते ही हैं। बट अगेन मुझे लगता है कि इन पे इतनी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं गेम के अंदर, उन्होंने खुद ने घुसा दी हैं गेम के अंदर, तो इन चीज़ों का भी इन्हें ध्यान रखना चाहिए। एक वर्चुअल रेफरी को देनी चाहिए थी, जिसे वो देख सके कि हाँ भाई वो पहले से येलो पे है, रेड पे है। और रेफरी को भी भाई इतनी तो समझ होनी चाहिए इतने बड़े गेम में कि उसको पहले से येलो, उसका काम ही यही है, वो अपना काम ही सही से नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल, और ये चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल होती हैं। और आप खुद देखो, जो प्लेयर्स इतने सारे मैच खेल के यहाँ तक आ रहे हैं, उनके साथ ये सब हो जाए तो बुरा तो लगता ही है। और वो खुद देख रहे होंगे, इतनी टेक्नोलॉजीज होने के बाद भी। आप बार्सिलोना का मैच देख लो, रियल में दोनों ला लीगा जायंट्स को बाहर दिखा दिया गया ड्यू टू रेड कार्ड्स। अगेन वो रेड कार्ड नहीं होते तो क्या पता ये दोनों टीम पहुंच जाती, बट अगेन ऐसा नहीं हुआ। मतलब अगेन मैं सोली ये नहीं कह रहा कि रेड कार्ड की वजह से ही हो गया भाई, 50-50 गेम था इन केस ऑफ बायर्न म्यूनिख। हाँ, बार्सिलोना ट्रेल करे थे 1 गोल से, बट अगेन वो स्कोर कर सकते थे अगर 11 मैन होते तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर कोई बात आपको लगे भाई ये तो गलत बोल गया, तो आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ पॉइंट आउट कर सकते हो। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।